हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है ना, ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उरेयूर। उरेयूर संगम काल में वस्त्र व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। उरेयूर कपास व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचलित थी, जल्दी बताओ। कौन सी प्रथा जो है वो संगम काल में प्रचलित थी। देखो, सती प्रथा तो आपका बिल्कुल ठीक है, वैवाहिक कर्मकांड बिल्कुल ठीक है, वेश्यावृत्ति ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो संगम काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाकी सभी प्रथा का प्रचलन था, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थान गुजरात में नहीं है, जल्दी बताओ। गुजरात में कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सूत का गेंदोर, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित घूसर मृत भांड कहाँ से मिला। तो ये आपको दौलतपुर से मिला। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। येन किस देश की मुद्रा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। येन जो है वो आपकी जापान की है और युआन जो है वो चाइना की है। तो चाइना का भी याद कर लो, क्योंकि चाइना की मोस्टली पूछी जा सकती है आपसे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 370 के तहत। ठीक है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि समाप्त कर दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण तक भारत का लंबाई कितने किलोमीटर में है, जल्दी बताइए। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है आपका 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है आपकी 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। समझ गए। तो उत्तर से दक्षिण हो गया आपका 3214, और पूर्व से पश्चिम हो गया 2933। तो दोनों ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। भारत के द्वीपों की कुल संख्या क्या है। तो भारत के द्वीपों की संख्या कितनी है, 247, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी एक ट्रिक है, गरम छत झाड़ पर मित्र, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश। ठीक है। गरम छत झाड़ पर में छत से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड, मित्र माँ से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, तो इस तरीके से जो 8 राज्य भारत के हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, अब कौन से राज्य से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसदीय संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानूनों की अपेक्षा संवैधानिक प्रावधानों को वरीयता प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 13। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। स्नातक पास होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। स्नातक बिल्कुल ठीक है। स्नाकोत्तर का मतलब हो जाएगा ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है। हायर सेकेंडरी बिल्कुल ठीक है। ऐसी किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे। क्योंकि भारतीय संविधान में चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी क्या नाम है, ऐसी जो डिग्री की आवश्यकता है वो नहीं होती है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके की वरीयता होना चाहिए, और 25 वर्ष की आयु वो प्राप्त कर चुका हो। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग संस्था भारत में कार्यरत नहीं है? क्रिसिल ये तो भारत की है, ICRIA ये भी भारत की है, डाउन जोन्स ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डाउ जोन्स मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत में रोजगार प्रदान करने में सर्वप्रथम है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी पछाड़ कर आगे आ गया। ठीक है, तो प्रेजेंट में आप उत्तर प्रदेश याद कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये हुई थी आपकी 1887 में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसकी नमी से रक्तहीनता होती है? जल्दी बताओ, किसकी कमी से, सॉरी मैंने नमी पढ़ लिया, किसकी कमी से रक्तहीनता? रक्तहीनता का मतलब एनीमिया से है, और एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस होती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी होती है जरा कमेंट बॉक्स में बताना। कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देने वाला तत्व कौन सा है? कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन प्रदान करने वाला तत्व है आपका जिंक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति, तो उसके जो संस्थापक थे वो थे कैरोलस लीनियस, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है कहाँ पर? पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु अनावृत बीजी पौधों में मिलता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का तो सबसे ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रासलीला, पहला ऑप्शन करेक्ट। रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1989 से 90 में, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बुक्सा सहायक परियोजना कहाँ संचालित है? जल्दी बताओ, बुक्सा तो ये कहाँ पर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देखो बुक्सा सहायक परियोजना जो है यहाँ इन जो स्थान दिए हैं नजीबाबाद, ठीक है, बिजनौर, गोंडा, खीरी, यहाँ कहीं पर भी संचालित नहीं है। तो फिलहाल चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बुक्सा सहायक परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन लगातार कब पड़ता है? जल्दी बताओ, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 22 दिसंबर, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। ग्रीनविच से क्या तात्पर्य है? जल्दी बताओ, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। अब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं लगा देना, कई लोग यही समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से तो भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच का मतलब होता है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत से में सुविख्यात है? तो कौन है? पंडित जसराज, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसी क्षेत्र की जलवायु निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? जल्दी बताइए। अक्षांश बिल्कुल है, तुंगता, समुद्र से दूरी, देशांतर, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, देशांतर नहीं होगा। देखो अक्षांश होता है, और जहाँ पर पर्वत हो तो पर्वत तो बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं, जैसे हमारे देश में हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो जल और स्थल का वातावरण भी ये आपका हो जाएगा, समुद्र तट से दूरी भी, समुद्र तल से ऊंचाई भी, तो ये सारे कारक जो है वो डिपेंड करते हैं, देशांतर नहीं। द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? तो विक्रम सेठ, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार बांटे गए हैं, और मतलब घोषणा कर दी गई है।
और जो बांटे जाएंगे वो मानव अधिकार दिवस के दिन ही बांटे जाते हैं। तो जल्दी बताओ। तो मानव अधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संसार को इंटरनेट किसने दिया? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। संसार को इंटरनेट किसने दिया? तो ये दिया बिंटन सर्फ ने, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस, जापान की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।